एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है किम को, जो कि अपने स्वॉर्ड को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से चला रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि किम बड़ी आसानी से स्वॉर्ड से एक साथ ही कई सारे मॉन्स्टर को स्लैश कर देता है। मॉन्स्टर्स को किल करते हुए किम अपने मन में सोचता है कि करीबन मुझे 300 साल हो चुके हैं एक स्वॉर्ड को चलाए हुए, मगर फिर भी मैं इसमें कुछ ज्यादा बुरा नहीं हूँ अभी भी। किम अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में जिस वर्ल्ड में से मैं आया हूँ बहुत ही ज्यादा क्योटिक था मॉन्स्टर्स की वजह से। सो जो कुछ भी मुझे मिलता था मैं उसे ही अपना हथियार बना लिया करता था, इसलिए मैं हर हथियार चलाने में माहिर था। यही सब सोचते हुए किम अपने मन में सोचता है कि मगर फिर भी स्वॉर्ड चलाने में मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ। अभी किम अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। जैसे किम पीछे पलट के देखता है तो उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है, मगर हमारा किम एज यूजुअल उस अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर देता है। किम अपने मन में सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था इनके अटैक पैटर्न बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं अभी भी। ये सोचने के साथ ही किम एक बहुत ही ज्यादा जोरदार अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के फेस पे। किम अपने मन में सोचता है क्या उन्होंने कहा था कि सिस्टम के द्वारा बनाए हुए मॉन्स्टर हैं? मुझे लगता है कि बस एक छोटे मोटे चीप कॉपी हैं उन मॉन्स्टर्स के। किम मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और बाकी सभी स्टूडेंट शील्ड के अंदर रह के किम को ऐसे मॉन्स्टर तरीके से फाइट करते हुए देख रहे होते हैं। तभी हमें हमारे इंस्ट्रक्टर एगुन किम का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, मैंने जो उसे वेपन पकड़ाया था वो जस्ट एक सस्ती सी आयरन की स्वॉर्ड है। पता नहीं गैस लेकिन क्यों इस मानवा में मोस्टली कैरेक्टर्स का नाम किम ही है। खैर टॉपिक वापस आते हैं। इंस्ट्रक्टर हमें बताते हैं कि मैंने जो उसे स्वॉर्ड पकड़ाई थी उसमें कोई भी जगह की मारा इन्फ्यूज नहीं थी, मगर फिर भी जिस तरीके से वो स्वॉर्ड को चला रहा है वो मक्खन की तरह मॉन्स्टर्स को काटे जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्वॉर्ड मॉन्स्टर को निगलते जा रही तभी है। हमें सोयुन और स्योको का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सोयुन कुछ ज्यादा चिड़ी हुई होती है, मगर स्योको कहता है मुझे इस चीज पे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो इतने आसानी से मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है आर्यन पे, जो कि किम को देख के कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही होती है। मैं बता रहा हूँ गाइस ये हमारे एमसी की वाइफू होने वाली है, बहुत ही प्यारी है ये। आर्यन किस मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खैर हमें वो आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है किम की तरफ, जो अपनी स्वॉर्ड को स्वॉर्ड शीट में डालता है और अपने मन में कहता है कि मुझे किसी भी तरह चैम्बर ऑफ कॉन्सलेशन में जाना ही पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है किम पे, जिसने सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है और बहुत ही एटीट्यूड के साथ खड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम सभी मॉन्स्टर को किल करके वापस जा रहा होता है। तभी किम इंस्ट्रक्टर की तरफ देखता है और बड़ी एटीट्यूड के साथ कहता है कि आप अपना प्रॉमिस को पूरा तो करेंगे ना इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर गुस्से में किम को देखता है मगर उसे कुछ कह नहीं पाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है वेलेला अकेडमी की तरफ दोबारा से। हमें किम की क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर इकुन कह रहे होते हैं कि आज के क्लास के लिए बस बहुत हुआ, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, आप बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, तो आप सीधे जाइए अपने डॉर्म में और जाके आराम करिए। सीन शिफ्ट होता है किम की तरफ, जो एक सच में कुछ ज़्यादा ही थक गया होता है। किम अपने मन में सोचता है कि कौन सी क्लास इतनी ज़्यादा लंबी होती है, इससे अच्छा तो मैं जल्दी से जल्दी जो चीज़ मुझे चाहिए वो लेके यहाँ से निकलूँ। किम अपने मन में सोचता है कि अगर सोचा जाए तो मैंने अपने डिसाइपल्स को वही चीज़ें पास की जो मुझे आती थी, और एक्चुअली मैं कभी इससे पहले स्कूल भी नहीं गया था। लगता है सच में किम कुछ ज़्यादा ही परेशान है क्लास से, तभी वो सब चीज़ें सोच रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है अकेडमी के बाहर, जहाँ बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा होता है और किम अपने घर वापस जा रहा होता है। चलते हुए किम अपने मन में सोचता है कि भले ही क्लास कुछ ज़्यादा ही बोरिंग थी, मगर उससे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिल गई। खासकर इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कॉन्स्टलेशंस के बारे में। किम सोचता है कि कॉन्स्टलेशन जैसी कोई भी चीज़ मेरे वक्त में नहीं थी, ये चीज़ें अभी हाल में आई हैं, और इनका मेन पॉइंट ये है कि कॉन्स्टलेशन टर्म उनके लिए यूज होती है जिन्होंने खुद को गॉड में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है बहुत ही बड़ी अचीवमेंट के बाद। ज्यादातर कॉन्स्टलेशन कॉन्टैक्ट बनाते हैं जिसमें हंटर उनके डिवाइन आर्टिफैक्ट बन जाते हैं, और इसके बदले में हंटर्स को कुछ स्पेशल पावर मिलती है। और तो और वैल्हला एकेडमी दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी एकेडमी है जहाँ पे सबसे ज्यादा डिवाइन आर्टिफैक्ट पाए जाते हैं। किम चलते हुए सोचता है कि आज की क्लास में बस यही बहुत जरूरी था, बाकी तो स्वॉर्ड प्ले और मॉन्स्टर्स को किल करना वो कुछ ज्यादा ही यूजलेस बताया था उन्होंने। किम के लिए तो ये सब यूजलेस ही है, हमारा एमसी कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है गाइस। चलते हुए किम सोचता है कि कोई बात नहीं, फिलहाल मुझे अपने डॉर्मेट्री में जाना है और अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि ये बॉडी कुछ ज्यादा ही वीक है। तभी किम को पीछे से किसी की आवाज आती है। जैसे ही किम पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे हमारी प्यारी सी आर्यन खड़ी होती है, और अचानक से तभी सीन शिफ्ट होता है स्टाफ लॉन्च की तरफ, जहां हमें दिखाया जाता है कि हेड इंस्ट्रक्टर कॉफी पीते हुए कहते हैं कि लगता है कि वो स्टूडेंट कुछ ज़्यादा ही टफ है। तभी हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं कि सच बताऊं तो वो एम्बैरेसमेंट की चीज़ ज़्यादा लग रही थी मुझे।
तभी इंस्ट्रक्टर ईगुन किम हमारे हर इंस्ट्रक्टर को कहते हैं, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये बात कोई सेंस नहीं बनाती है, क्या वो सच में एक हाई स्कूल स्टूडेंट है? हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन किम हमारे हर इंस्ट्रक्टर को बताते हैं कि मैंने करीबन 120 वर्चुअल मॉन्स्टर्स को वर्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग रूम में स्पॉन किया था, ताकि सभी स्टूडेंट को कंट्रोल में रख सकूं और उन्हें डिसिप्लिन सिखा सकूं। तभी हमारे इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि हाँ, लेकिन उसने सभी के सभी मॉन्स्टर को किल कर दिया। एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए अभी तक एक मॉन्स्टर को फेस करना ये बहुत ही अजीब बात है। तभी इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अजीब है। तभी हमारे हेड इंस्ट्रक्टर ईगुन को बताते हैं कि ये बहुत ही अजीब है, अभी तक मुझे कुछ भी ऐसा खास नहीं मिला उसके रिकॉर्ड में, जहाँ तक मुझे पता है। हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं, क्या ऐसा कुछ भी खास नहीं है उसके रिकॉर्ड? हेड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, कुछ भी खास नहीं है। एक्चुअल में वो लड़का एक अनाथ है और बहुत ही खतरनाक बैकग्राउंड से आता है। हमारे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, क्या वो सच में अनाथ है? हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं, क्या पता उसने डॉक्यूमेंट्स को बदला हो। हमारे हेड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, मुझे भी यही लगा था, पर मैंने अच्छे से चेक किया, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुई थी। हेड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और इसके अलावा भी वो फेक एंट्री क्यों लेगा बेलेला में, और उसके बाद इतना ज़्यादा सीन क्रिएट करेगा एंट्रेंस सेरेमनी में? लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही सीन क्रिएट कर दिया था। तभी हेड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि आप मुझे बता रहे थे कि वो चैम्बर ऑफ कॉन्स्टलेशंस में जाना चाहता है। हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं, हाँ बिल्कुल। हेड इंस्ट्रक्टर ईगुन को बोलते हैं कि वैसे भी फर्स्ट सेमेस्टर पास करने के बाद उसे ईजिली एंट्रेंस मिल जाती फर्स्ट बेसमेंट में, मगर फिर भी ये रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं तो श्योरली मैं उसे ग्रांट कर दूंगा फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस। इंस्ट्रक्टर ईगुन थैंक यू करते हैं हेड इंस्ट्रक्टर को, मगर हेड इंस्ट्रक्टर उन्हें बताते हैं कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मेरी वजह से आए हैं तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। हेड इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि इसके अलावा फिफ्थ बेसमेंट में एंट्रेंस कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे जाना हर किसी के लिए मना है, मगर फर्स्ट फ्लोर में कोई भी इजीली जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी उसको एंट्रेंस देना, बाकी सभी से कुछ वक्त पहले ही। हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। तभी इंस्ट्रक्टर ईगुन बोलते हैं कि मैं आने वाले ईयर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ। हमारे हेड इंस्ट्रक्टर पूछते हैं, क्यों, जियो की वजह से? हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन बोलते हैं, नहीं। इंस्ट्रक्टर ईगुन बोलते हैं, नहीं, उसके अलावा और भी रीज़न है। 5 ग्रेड क्लन के बच्चे मेरी क्लास में हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे हेड इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। ये सब सुन के हेड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि ये कोई सिंपैथी तो नहीं, मगर मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में एक एक्सचेंज स्टूडेंट आया है जो कि बेंट्रिक क्लैन से है। ये सुन के हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन कुछ ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। गाइस, लगता है कि एक नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। हमारे हेड इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि हाँ, वो कज़न है बेंट्रिक फैमिली का, जिसका नाम है रॉकडिल बेंट्रिक। हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन कहते हैं कि रॉकडिल बेंट्रिक, मैंने सुना है उसे एक्सपेल कर दिया गया था एक प्राइवेट एकेडमी से, यूके से, क्योंकि वहाँ पे उसने कुछ ज़्यादा ही ट्रबल पैदा कर दिया था। हमारे इंस्ट्रक्टर ईगुन किम कहते हैं कि शुक्र है, ये सुन के मुझे अपनी सिचुएशन कुछ ज़्यादा बुरी नहीं लग रही है। हेड इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। तभी सीन शिफ्ट होता है वापस किम की तरफ। किम पीछे पलट के आर्यन से पूछता है, आर्यन बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तभी आर्यन किम को कहते हैं कि किम प्लीज़ मुझे सिखाओ स्वॉर्ड प्ले, जो कि हम सबको एक्सपेक्टेड था कि यह ऐसे ही कुछ कहने वाली है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है गाइस। लाइक KM50 का प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट के लिए।